दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने एक कहावत सुनी होगी, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। वो नहीं समझ पा रही है कि राहुल गांधी का क्या करें, राहुल गांधी को कैसे अपने कब्जे में लें। एक पर एक वो भारतीय जनता पार्टी पैंतरा बदल रही है, लेकिन राहुल गांधी कब्जे में नहीं आ रहे हैं। वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार से संबंध रखते हैं जो परिवार त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जहाँ के अनेक जो है मेंबरान ने, सदस्यों ने अंग्रेज़ों की जेल में रहकर यातनाएं सही। जिस परिवार ने दो बलिदान दिए, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी, उस परिवार के एक सदस्य को अगर भाजपा चुप कराना चाहती है तो उसकी खामख्याली ही कहा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी गांधी है, सावरकर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो माफ़ी वीरों की पार्टी है। सावरकर ने एक बार नहीं 9 बार अंग्रेजी सरकार से माफ़ी मांगी, लेकिन राहुल गांधी एक बार भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो चाहे संसद में रहें चाहे बाहर रहें, वो प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रजातंत्र के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे और हिचकेंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी हो जाए सावधान, क्योंकि अब उसका वास्ता एक बब्बर शेर से पड़ा है। उसकी छाती 56 इंच की नहीं 156 इंच की है। इसलिए भाजपा अपने दिन गिनना शुरू करे कि कब वो सत्ता से बेदखल होती है। ये जनता के हाथ में है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह के हाथ में नहीं है कि वो कब तक सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अमित शाह का ये अहंकार कि हम 5 साल के लिए नहीं 50 साल के लिए सत्ता में आए हैं, तो ये एक अहंकार है। हमें पता है कि देश में जितने भी जनतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, उसका रचयिता एक ही है, और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उसका कार्यपालक है अमित शाह। जनता इस बात को जान रही है और जनता इस बात का जवाब भी देगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा गिरोह है जो आतंकवादियों का गिरोह है, जो देशद्रोहियों का गिरोह है। ये जो कहते हैं जो देश के खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा। इस हिसाब से तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को जेल में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश हित में एक भी काम नहीं कर रही है, देश को बिगाड़ रही है, देश को कंगाल कर रही है, देश को तबाह कर रही है। इस वजह से ये सबसे बड़ी राष्ट्रद्रोही पार्टी अगर कोई है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। हमारे देश की जनता भले ही भोली है, लेकिन नासमझ नहीं है। वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो देश से गद्दारी करने वालों को ना पहचाने। वो ज़रूर पहचानती है और उसके हिसाब से वो कदम भी उठाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितनी चालें चलनी है चले, लेकिन वो राहुल गांधी को
अपने वश में नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी बब्बर शेर है, वो दहाड़ता है, दहाड़ रहा है और दहाड़ता रहेगा। आपके नरेंद्र मोदी तो भीगी बिल्ली बन करके छुप जाते हैं, उनको हर जगह डर लगता है। पहले पंजाब में गए तो पंजाब में कहा कि मेरी सुरक्षा में चूक हुई। अब वो कर्नाटक में गए तो कर्नाटक में भी कहा गया कि मेरी सुरक्षा में चूक हुई। कर्नाटक में किसका राज है? भारतीय जनता पार्टी का। फिर कैसे, फिर चूक कैसे हुई? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। बड़ा गजब है। वैसे भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है। वो एक गुजराती हैं, एक क्या कहते हैं वो वैश्य हैं, लेकिन उन्होंने धोखे से अपने आप को बहुजनों में शामिल कर लिया है, पिछड़ों में शामिल कर लिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को धोखा देना आता है, झूठ बोलना आता है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ वो बोलते रहते हैं। लेकिन झूठ कब तक काम आएगा? झूठ का जो है प्याला भर गया है। मोदी जी, आपका जो पैरोकार है, आपका जो कारकुन है अमित शाह, जो कि एक भगोड़ा है, जो कि एक तड़ीपार है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ीपार व्यक्ति भारत का जो है गृह मंत्री है, राज्य मंत्री जो है वो भी एक गुंडा है, एक घोषित बदमाश है, जो अपने मुंह से कहता है कि मुझे सिर्फ सांसद मत मानो, मुझे सिर्फ गृह राज्य मंत्री मत मानो, मैं क्या हूँ इसे पहचानो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये जनता जान रही है। मोदी जी, जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाने का झांसा देते रहेंगे? आप कब तक जनता को जो है ये कहेंगे कि आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं? लेकिन आपसे ज़्यादा दगाबाज कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा धोखेबाज कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा खूंखार कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा देशद्रोही कोई नहीं है, जिसने पुलवामा में 40 भारतीय जवानों को शहीद कर दिया और उस शहादत के नाम पर आपने वोट मांगा और 2019 में पुनः सत्ता पे काबिज हुए। आपके लिए सत्ता प्रमुख है। आप जो है देश को नहीं जानते, आप सिर्फ गुजराती हैं, गुजरात को ही जानते हैं, इसलिए गुजरातियों को ही वो सह पर सह देते आ रहे हैं। जनता सावधान। जय भीम, नमो बुद्धाय।